हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिट मैनिपुलेशन सीरीज। इस वीडियो में हम लोग जॉर कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं 4 प्रॉब्लम के थ्रू। तो पहला प्रॉब्लम है हमारा स्वैप 2 नंबर यूजिंग बिट मैनिपुलेशन। तो मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर है। जैसे मान लीजिए एक है हमारे पास a = 5, b = 7। इसको हम लोग को स्वैप करना है, मतलब फाइनल रिजल्ट हमें चाहिए a = 7 और b = 5। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको 3 स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, हम लोग ए में ए जॉर बी स्टोर करवा देते हैं। तो अब ए का वैल्यू हो गया ए जॉर बी 5 जॉर 7, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में हम कर देंगे बी में हम लोग ए जॉर बी अब स्टोर करवा लेते हैं। तो अब हमारा ए जो है ए है, तो अब हमारा बी हो गया पूरा ए 5 जॉर 7, और अब बी हो गया है, बी है हमारा 7। तो अब हम लोग देखें कि ए जो है 7 जॉर 7 तो 0 ही होगा, तो 5 जॉर 0 तो ए हो गया 5। तो बी में अभी हमारा 5 आ चुका है और ए का वैल्यू है हमारा 5 जॉर 7। अब हम लोग थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में करेंगे हम लोग ए = ए जॉर बी। तो हमारा ए है यहाँ पे 5 जॉर 7 और बी है हमारा यहाँ पे 5। बी हम लोग ये वाला लेंगे तो ये आएगा 5। तो अब 5 जॉर 5 हो गया 0, 0 जॉर 7 ये हो गया 7। तो ए में हमारा आ चुका है 5 7 और बी में आ चुका था हमारा 5। तो अब हमारा ये स्वैपिंग हो चुका है। तो ये हो गए हमारे 3 इजी स्टेप स्वैप करने के। तो ये प्रॉब्लम समझ में आ चुका होगा अच्छे से। तो अब हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है हमारा कैलकुलेट जॉर फ्रॉम 1 to n। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसे हम लोग इसको देखते हैं, मान लीजिए हम लोग का n = 5 हुआ, तो इसको अगर हम लोग जॉर करने जाए तो हम लोग जॉर कैसे कर सकते हैं, मतलब हमारा ब्रूट फोर्स क्या होगा, ब्रूट फोर्स होगा हमारा 1 जॉर 2 जॉर 3 जॉर 4 जॉर 5। तो ये सब करेंगे तो 1 आएगा। तो हमारे यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग चुका है बिग O ऑफ n, ठीक है। तो इसको हम लोग बिग O ऑफ 1 में भी सॉल्व कर सकते हैं। वो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। मान लीजिए जैसे हमारा ये n है और हम लोग का इधर है जॉर ऑफ n, ठीक है। तो मान लीजिए n 1 है तो जॉर ऑफ n, जॉर ऑफ 1 जॉर ऑफ n का मतलब है कि जो 1 से n रेंज तक का जॉर, ठीक है। तो 1 का 1 ही हो गया। 2 का क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1 जॉर 2, तो ये हो गया 1 जॉर 2 हो जाता है 3। अब देखिए यहाँ पे 3 तक का निकालना है, तो हम लोग जो 1 से 3 तक निकालने के बदले 2 जॉर 3 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का जो आया था, तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जॉर ऑफ 1 से 2 और जॉर 3, तो ये आया था हमारा 3 जॉर 3 हो गया, तो ये हो गया हमारा 0, ठीक है। अब 4 तक का जॉर क्या होगा, मतलब हम लोग इतना तक तो समझ ही चुके हैं कि यहाँ तक का जॉर तो क्या था 0 जॉर 4, तो ये हो गया 4, ठीक है। अब 5 का देख लें, तो 5 का जॉर क्या हो जाएगा, यहाँ तक का जॉर, तो यहाँ तक का जॉर था 4 जॉर 5, तो ये हो गया हमारा 1। 6 का क्या होगा, यहाँ तक का जॉर, जॉर ऑफ 1 to 5 1 था, 1 जॉर 6, तो 1 जॉर 6 हो जाता है हमारा 7। 7 देख लें तो 7 यहाँ तक का जॉर आया है हमारा 7, 7 जॉर 7 हो गया 0। अब 8 का निकालना हो तो यहाँ तक का जॉर 0 है, 0 जॉर 8 हमारा हो गया 8। तो इसमें हम लोग ऑब्जर्व क्या करेंगे, जैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जैसे 1 का 1 हुआ, 2 का 3, 3 का 0, इसको हम लोग एक जगह लिख लेते हैं पहले। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है हमारा n, और इधर है हमारा जॉर फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो 1 का कितना था, जैसे 1 3 0 4 है हमारा, 1 3
4 उसके बाद 1708 1708। तो इसको हम लोग जनरलाइज करेंगे तो जैसे देखिए इफ़ एन मॉडुलो 4 इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमें जॉर क्या मिल रहा है, एन मिल रहा है। ठीक है, जैसे 4 और 8 का जॉर कितना आ रहा है, जितना नंबर है उतना ही आ रहा है। जैसे 4 का 1 to 4 का जॉर 4 आया, 1 to 8 का जॉर 8 आया, तो इसको हम लोग एन लिख देंगे। अगर एन मॉडुलो 4 इक्वल टू 1 हो जाए, जैसे एन मॉडुलो 4 1 कब होगा, अगर एन बराबर 1 हो या 5 हो, तो 1 और 5 का देखते हैं तो 1 आ रहा है। जैसे 1 का जॉर 1 है, 5 का जॉर भी 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर इफ़ एन मॉडुलो 4 इक्वल टू 2 हो तब क्या होगा, तो एन बराबर 2 और 6 का देख लेते हैं। तो 2 का है 3 और 6 का है 7, तो मतलब एन प्लस 1 आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इफ़ एन मॉडुलो 4 इक्वल टू 3 आए तो एन बराबर कितना का, 3 और 7 का देखना है। तो 3 और 7 का यहाँ पे देखें तो 0 आ रहा है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट ट्रिक। इसको हम लोग क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, तो आगे इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे इसको हम लोग कैसे यूज करके हम लोग प्रॉब्लम को सिंपल बना लेते हैं। तो हम लोग थर्ड प्रॉब्लम में चले। थर्ड प्रॉब्लम है हमारा फाइंड जॉर ऑफ नंबर फ्रॉम रेंज L to R। ये ले हमारा यहाँ पे लेफ्ट है, R राइट है। हमारा एक नंबर दिया, जैसे मान लीजिए हमारा इनपुट है यहाँ पे लेफ्ट इज इक्वल टू 4 और राइट इज इक्वल टू 8। हम लोग को बताना है 4 से 8 तक का जॉर कितना होगा। तो हम लोग का अप्रोच क्या होगा, अगर ब्रूट फोर्स देखें तो 4 जॉर 5 जॉर 6 जॉर 7 जॉर 8, तो इसका रिजल्ट हम लोग का आने वाला है 8। ठीक है, तो इसमें हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लग गया। ठीक है, इसको हम लोग ऑप्टिमाइज अप्रोच में कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्टिमाइज्ड होगा कि अगर हम लोग जॉर ऑफ L-1 और जॉर ऑफ R कर दें तो ये कितना आ गया। जैसे देख लीजिए यहाँ पे जॉर ऑफ L-1, L हमारा 4 है तो 4 - 1 3, मतलब जॉर ऑफ 3 जॉर ऑफ 8। जॉर ऑफ 3 का मतलब क्या हो गया, 1 जॉर 2 जॉर 3। ठीक है, और जॉर ऑफ 8 का मतलब हो गया 1 जॉर 2 जॉर 3 जॉर 4 जॉर 5 जॉर 6 जॉर 7 जॉर 8। ठीक है, अब बीच में हम लोग को जॉर करना है। तो अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि 1 और 1 का जॉर, ठीक है, दोनों तो मिल के 0 हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है। 2 मिल के 0 हो जाएंगे, 3 मिल के 0 हो जाएंगे, तो बच जाएगा हमारा यही जो हम लोग को फाइंड करना था। और एक और चीज़ है कि हम लोग ये जो है जॉर ऑफ 3 जॉर ऑफ 8, इसको हम लोग एक बार में निकाल सकते हैं ऊपर वाले ट्रिक के हेल्प से। जैसे हम लोग का है जॉर ऑफ 3 हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो एन मॉडुलो 4 हम लोग किए तो आया 3। तो अब हम लोग देख सकते हैं जॉर ऑफ 3 यहाँ पे एन मॉडुलो 4 3 आया, तो जॉर ऑफ 3 0 हो गया। तो अब हम लोग जॉर ऑफ 3 को 0 लिख देंगे। और जॉर ऑफ 8 हमारा कितना आएगा, जॉर ऑफ 8 हो गया एन मॉडुलो 4, तो 8 मॉडुलो 4 0 हो गया। तो जॉर ऑफ अगर ये 0 आ जाए तो एन के बराबर होता है। तो जॉर ऑफ 8 हो गया हमारा 8। तो अब दोनों को जॉर करेंगे 0 जॉर 8, तो 8 आ जाएगा। तो हम लोग इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग O ऑफ 1 में सॉल्व कर लिए इस फॉर्मूला के हेल्प से। और हम लोग के पास वो ट्रिक है, ये ट्रिक और वो फार्मूला लगाकर हम लोग उसको बिग O ऑफ 1 में सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, ये भी समझ में आ चुका है। अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फाइंड जॉर ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन एरे। ये क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए एक बार। जैसे मान लीजिए हमारा एरे दिया हुआ है, इनपुट में वो है 1, 2, 3। तो इसमें हम लोग को बताना है कि जितना सबसेट होगा इसका वो सबका जॉर निकालना है। जैसे देखिए क्या है,
जैसे एक सबसेट ब्लैंक हुआ, एक हुआ जिसमें एक होगा सिर्फ, एक 2 हुआ, एक 3 हुआ, और फिर एक और 2 हो गए, फिर 2 3 हुए, फिर 1 3 हुए, फिर 1 2 3 हुए। ठीक, 1 2 3 इतने सबसेट बनेंगे उसके। वे सबका जॉर हमें फाइंड करना है। तो ब्लैंक इसमें कुछ नहीं, तो इसका जॉर तो 0 ही होगा, इसका 1 का 1 ही होगा, 2 का 2 ही होगा, 3 का 3 ही होगा। अब 1, 2 का जॉर हो जाएगा 2, 1, 2 का जॉर 3 हो जाएगा, और फिर 2, 3 का जॉर 1 हो जाएगा, 1, 3 का जॉर 2 हो जाएगा। अब 1, 2, 3 का जॉर 0 हो जाएगा। तो अब बताना है हमें कि ये सबका जॉर कितना होगा आपस में। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है 0 0, जैसे अब हमें फाइंड करना है 0 जॉर 1 जॉर 2 जॉर 3 जॉर 3 जॉर 1 जॉर 2 जॉर 0। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग देखेंगे, जैसे 0 0 गया, 1 और 1 आपस में गए, 2 और 2 आपस में गए, 3 3 आपस में गए, तो बच गया फाइनली 0। तो इसमें से हम लोग को एक चीज़ ऑब्जर्व करना है, जॉर विल बी नॉन जीरो only if there is only one element in the array। मतलब अगर यहाँ पे जैसे हमारा एरे में 3 एलिमेंट था, तो इस केस में हमेशा जॉर 0 ही होगा। अगर सारे सबसेट का जॉर आपस में निकाले तो ये 0 ही होगा, और अगर 4 एलिमेंट हुए 5 एलिमेंट हुए तब भी 0 ही होगा, अगर सबका जॉर आपस में निकाले, सारे सबसेट का जॉर निकाल के फिर से जॉर करे तो। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा एरे होता 4, तब हमारा इसका जॉर होता 4 ही। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक हो एरे में, तो सबका जॉर सबसेट का जॉर सिर्फ वही एलिमेंट हो जाएगा, मतलब एरे ऑफ 0 जो एरे में प्रेजेंट है वही हो जाएगा सबका जॉर ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द एरे। और बाकी सारे केस में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट एरे में 1 से ज़्यादा हैं तो सबका आंसर 0 ही होगा। ठीक है, फिर तो हम लोग चारों क्वेश्चन देख लें, चारों अच्छे क्वेश्चन हैं जिससे जॉर के काफ़ी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।